अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि बेटा आप अच्छे से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 14.2 पे आते हैं। कल का जो वीडियो हमने अपलोड किया था वो रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में था। डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कल मैंने बोला इसमें बहुत सारे वेज हैं बेटा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द कॉमन वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा इज द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हमारे सिलेबस में भी है और इसी फॉर्म से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है बेटा। तो उसमें हमने पढ़ा है, उसमें भी दो टाइप्स हैं बेटा। एक होता है अनग्रुप्ड या डिस्क्रीट आप बोलते हैं, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप बोल सकते हैं, और दूसरा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर मैंने बोला है आपको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसको बोलते हैं। तो आज हम सीधे इसे और अच्छे से समझेंगे इसको क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये 13 बच्चन हुंद क्या वन ब्लड ग्रुप्स, ठीक है बेटा। 13 बच्चन हुंद ब्लड ग्रुप ए बी ओ ये 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। न लिखित ग्रुप्ड न लिखित अनग्रुप्ड, बल्कि सिंपली हमें बोल रहा है कि आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको रिप्रेजेंट करो। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन चूंकि ये डाटा वेरी स्मॉल है, 30 स्टूडेंट्स का डाटा इट इज़ वेरी स्मॉल, इट मीन्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट द गिवन डाटा बाय इन द वे ऑफ अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है बेटा। हम इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा। अब मसला है कि कैसे बेटा, ये क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है। कल भी मैंने बोला, आज फिर से मैं बोलता हूँ कि जब हम ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगे। ये जो डाटा है ना हमारे पास ए बी ओ ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है, 30 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है बेटा। इन ऑब्जर्वेशंस को हमने फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जब हम इनको टेबल किसी टेबलर वे में लिखेंगे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उस वाले टेबल को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो बेटा, मैं ये पहले दो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पहला वाला है ऐसी अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो दूसरा वाला है ग्रुप्ड। और ये सारी जो एक्सरसाइज है ना, ये फिर आपको खुद आएगी। इन दो क्वेश्चंस पे आप बेटा ध्यान देना। मैं सिर्फ इस एक्सरसाइज में ये दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये काफी हैं। बिल्कुल जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं वो सेम है। इन दो जैसे ये दो क्वेश्चंस हम करेंगे वैसे ही आपको वो वाले क्वेश्चंस भी करने, ठीक है बेटा। अब देखो इस पहले वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ठीक है। देखो कैसे हम ये टेबल बनाते हैं और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने बोला हमारे पास ब्लड ग्रुप्स हैं, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ओ एंड ए बी, यही है ना। यही चार ब्लड ग्रुप्स हैं। देखो बेटा, एक है ए, एक है बी, एक है ओ और ए बी, यही 1 2 3 एंड 4 4 किस्म के ब्लड ग्रुप्स हैं यहाँ पे। तो मैंने क्या लिखा, हम पहले ब्लड ग्रुप को एक कॉलम में लिखेंगे। ब्लड ग्रुप को हमने एक कॉलम में लिखा है और फ्रीक्वेंसी को हम दूसरे कॉलम में लिखते हैं। इसी को जब भी किसी डाटा को हम टेबलर वे में इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं, ठीक है, एंड उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ किस फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी ऑब्जर्वेशंस को जब हम लिखते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ में किसी टेबल में, तो उस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाएगा। तो अब क्या करना है हमें, हमने ब्लड ग्रुप यहाँ लिखा है और ब्लड ग्रुप के साथ हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी है, यानी ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 9 बार होता है। बी कितनी बार, बी ब्लड ग्रुप कितनी बार रिपीट होता है, 6 बार। ओ कितनी बार रिपीट होता है, 12 टाइम्स। एंड ए बी हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा, 30। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं, और ये जो ब्लड ग्रुप है ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। टोटल कितने हैं, 30। बस यही करना है। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है उसमें से कॉमन कौन सा है। कॉमन मीन्स युस ज्यादा ब्लड ग्रुप सह ज्यादा नंबर कौन सा ब्लड ग्रुप बहुत बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम टाइम्स 12, तो ओ ज्यादा बच्चों में पाए जाते हैं।
12 बच्चों में ओ ब्लड ग्रुप पाया जाता है। और रेयर कौन सा है? रेयर मीन्स जो कम पाया जाता है। कम सबसे कम कौन है? ये है 3। ए बी ब्लड ग्रुप छु 3 बच्चन मज लबन तेल रेयर ब्लड ग्रुप। ठीक है, यही इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये इसका आंसर है, समझ आया? यानी जब हम ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज को भी टेबल में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ये अनग्रुप्ड है। अनग्रुप्ड मीन्स यम सातन ऑब्जर्वेशंस आसन क्या डिस्क्रीट, यम आसन कंटिन्यूअस क्या, यम सातन यम कंटिन्यूअस आसन ग्रुपिंग मज अस लेखोक यानी इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल्स लेखोक, तिम क्लास इंटरवल्स आसन कंटिन्यूअस या ग्रुप्ड आसन तिमन छ अस वनान तम सातन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को की तरफ ध्यान देना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और बाकी इस सारे एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सेम एक जैसे हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 दिखाऊंगा, आपको ये सारे क्वेश्चन खुद करने हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछता है। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वायर फाउंड एज फॉलोज। कुछ डाटा हमें दिया गया है, वो ये है डाटा हमारे पास है। ये क्या है डाटा? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस इन किलोमीटर। 40 इंजीनियरों की प्लेस ऑफ वर्क जो है वो उनकी जो प्लेस ऑफ वर्क अपनी रेजिडेंस से कितनी दूरी पर है। प्लेस ऑफ वर्क अपनी रेजिडेंस से कितनी दूर है वो, तो वो दिया गया है, वो डिस्टेंस हमें दी गई है। ठीक है, हमें क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 फॉर द डाटा गिवन बिलो, टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5 नॉट इंक्लूडेड। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो हम ग्रुप में लेते हैं। ग्रुप जैसे यहाँ पे है ना 0 to 5 नॉट इंक्लूड। मैंने कल वाले वीडियो में आपको बोला है जब हम लोअर लिमिट इंक्लूड करते हैं अपर लिमिट नहीं इंक्लूड करते हैं तब क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस होते हैं, यानी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ठीक है, ठीक है। इसमें 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं जब हम क्लास इंटरवल लोअर लिमिट इंक्लूड करते हैं अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते हैं। ये ऐसा तब होता है जब क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस होते हैं। और एक टाइप इसमें है जब हम दोनों लोअर लिमिट भी इंक्लूड करते हैं अपर लिमिट भी इंक्लूड करते हैं, तब क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 0 to 5 है तो दूसरा आता है 6 to 11, तो तीसरा आता है 11 to 16 या 11 to 15, तीसरा आता है 16 to 20। ठीक है बेटा, ऐसा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? कंस्ट्रक्ट है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छ बनावन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी गोडनेथी क्लास इंटरवल्स मज ऑब्जर्वेशंस लेखन। ठीक, दोयम चीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी अच्छ ऑब्जर्वेशन सत तिहंज फ्रीक्वेंसी ति लेखन। बस यही हमें टेबल में लिखना है। और ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है जो हम ये ग्रुपिंग करेंगे ना, जो हम क्लास साइज मैंने ऑलरेडी बोला है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जब हम डिफरेंस करते हैं, यानी 5 - 0 उनका जो साइज है उसको रेंज भी बोलते हैं विड्थ भी बोलते हैं, वो क्या होना चाहिए 5, यानी 0 to 5 अपर लिमिट है, 0 क्या है लोअर लिमिट है, 5 - 0 क्या बनेगा 5। अब दूसरा क्लास इंटरवल आएगा 10 to 15, 15 - 10 क्या आएगा 5। तीसरा आएगा 15 to 20, 20 - 15 क्या आएगा 5, यानी क्लास साइज 5 रहना चाहिए। फिर हम क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आप क्या अखज करते हैं इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है बेटा, देखो अब क्या करना है हमें। ये हमारे पास 40 इंजीनियरों की डिस्टेंस है, यानी वो कितनी दूर है अपने रेजिडेंस से, उनकी प्लेस ऑफ वर्क और रेजिडेंस कितनी दूरी पर है, वो डिस्टेंस दी गई है 40 इंजीनियरों की। एक की ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे की ये, 40 इंजीनियरों की दी गई है। हमें क्या करना है? इसी डाटा को हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला है कि हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के, लेकिन मोस्ट कॉमन और जो आपके सिलेबस में है वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में भी हम एक तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, हम दूसरा बनाते हैं अनग्रुप्ड। लेकिन अनग्रुप्ड हमने पहले वाले क्वेश्चन में बनाया वो वाला टेबल, और इस दूसरे वाले क्वेश्चन और बाकी जो जितने भी क्वेश्चन है उनमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। ये हमारे पास डाटा है, अब इसको कैसे हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। देखो मैंने लिखा है
द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज। ठीक है बेटा, देखो कैसे, पहले वाले कॉलम में आप क्या करोगे, डिस्टेंसेस इन किलोमीटर, और जो हमें ये ऑब्जर्वेशन लिखनी है वो हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड यानी कंटिन्यूअस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, यानी 0 to 5 ये वहीं से बोलता है। 0 to 5 आप क्लास इंटरवल पहला वाला ले लो, दूसरा आएगा 5 to 10, यानी 0 to 5 ये क्या है, डिस्टेंस है, यानी 0 to 5 इसमें 2 3 4 5 तक आते हैं ना, 5 इंक्लूड नहीं होता है यहाँ पे, 5 इंक्लूड यहाँ पे होगा। ठीक है बेटा, और 10 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, 10 यहाँ पे इंक्लूड होगा। ठीक है, कितने हैं वो ये आपको जहन में होना चाहिए जब आप काउंट करोगे। फॉर एग्जांपल 0 to 5 कितने हैं, अगर मैं यहाँ पे गिनूंगा 0 to 5 कितने हैं, देखो 0 to 5 कितने हैं, 5 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 5 आता है लोअर लिमिट, यहाँ पे क्लास इंटरवल जो जब कंटिन्यूस होता है तब लोअर लिमिट इंक्लूड होता है, अपर लिमिट नहीं। लेकिन पहले वाले क्लास इंटरवल में ये जो 5 है ये क्या है, ये अपर लिमिट है, तो यहाँ पे ये 5 इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा। 3 हो गया 1, अच्छा 1 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 हो गया 2, ये भी आएगा 0 और 5 के बीच में, 0 to 5 के क्लास इंटरवल में भी आ गया, हो गया 2 2 2 2 2 2 हो गए 2 2 2 हो गए 3 3 3 3 3 3 हो गए 4 4 4 4 4 4 4 हो गए 5 5 5 5 5। तो बेटा क्या है, 5 इंजीनियर ऐसे हैं जिनकी डिस्टेंस अपनी रेजिडेंस से कितनी दूरी पर है, 5 इंजीनियर ऐसे हैं जो 0 और 5 किलोमीटर के बीच में उनकी जो रेजिडेंस और प्लेस ऑफ वर्क वाक़ा है। ठीक है बेटा, शाबाश। ऐसे ही आपको बेटा ऐसे लिख लें, 5 to 10 किलोमीटर में कितने इंजीनियर्स आते हैं, घेरा। लेकिन यहाँ पे आप याद रख लेना, जो 10 आप यहाँ पे लेते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है, यानी 10 आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, क्योंकि जब हम क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस लेते हैं तब अपर लिमिट वाले इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे मैंने काउंट करके दिए हैं वैसे ही आपको काउंट करने। ठीक है, तो ऐसे ही ये टेबल बनेगा। ये मैंने टैली मार्क्स यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको आने चाहिए, ये आपने 8th में भी पढ़े हैं। ये 5 फ्रीक्वेंसी इनकी टैली मार्क्स नहीं लिखना होता है, टैली मार्क्स आसान लेकिन फ्रीक्वेंसी जनी। ठीक है बेटा, 5 शीट 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ऐसे क्रास में डालना पड़ता है, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 5 10 मैक्सिमम यहाँ 5 तक ही हम लेते हैं। ठीक है, 5 5 10 10 + 1 11 ऐसे ही बेटा ये बनेगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्यों इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है, कंटिन्यूअस होते हैं और विथ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है तो आप यहाँ से क्या ऑब्जर्व करते हो, हम यहाँ से ऑब्जर्व यही करते हैं। देखो ये 40 इंजीनियर हैं, 40 में से जो 36 इंजीनियर्स हैं, 2 + 1 3 3 + 1 4, ये जो 4 है ना, इनकी जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, 20 किलोमीटर से ज्यादा है, और जो 36 इंजीनियर्स हैं उनकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम है। ठीक है, वही मैंने लिखा है। फ्रॉम दिस टेबल रिप्रेजेंटेशन हुई, देखो ये यहाँ से अच्छे से समझ में आता है। यहाँ टेबल में यहाँ तक 36 इंजीनियर्स हैं, उनकी जो डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वो क्या है, बिलो 20 किलोमीटर भी है ना, यानी उनकी डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक है, ये 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। ये यहाँ से अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। दैट इज वाई डाटा को प्रेजेंट जब करते हैं तो इजी वे में हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो वो ऐसे है। अगर आप ऐसे ही यहाँ पे ऐसे देखते आपको पता चलता है कि कितने इंजीनियर्स वो हैं जिनकी डिस्टेंस 20 किलोमीटर से कम है, ऐसे पता नहीं चलता। लेकिन जब हमने इसी डाटा को जब हमने टेबलर वे में लिखा है तब हमें अच्छे से समझ में आया। इजीली हम ये बोल सकते हैं कि कितने इंजीनियर्स की जो डिस्टेंस फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क टू देयर रेजिडेंस वो बिलो 20 है या क्या है क्या नहीं। यहाँ पे तो वही दिखाई देता है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 20 to 25 से कम होगा या ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे यही है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। हर एक क्वेश्चन में ऐसे, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बोलूंगा आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये डाटा गिवन है, ह्यूमिडिटी गिवन है, एक मंथ की 30 दिनों की ह्यूमिडिटी गिवन है। यहाँ पे आपको बोलना है कंस्ट्रक्ट ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी एक कॉलम में आपको क्लास इंटरवल लेने हैं, लेकिन कंटिन्यूअस लेने हैं, वो दिया गया है कहाँ से लेने हैं। स्टार्ट करना है आपको 84 to 86, फिर आएगा 86 to 88, फिर आएगा 88 to
90 दो दो क्लास साइज क्लास विड्थ क्या लेना है बेटा, या रेंज क्या लेना है, दो गैप रखनी है दो दो की, ठीक है। 84 to 86, 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94 ऐसे, ठीक है। फिर दूसरे कॉलम में क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी बन गया आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर बोलता है दूसरा पार्ट इसका, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। अगर आप इस डाटा की तरफ देखोगे जो ह्यूमिडिटी है ना ये बहुत हाई है ना, तो रेनी सीजन में आफ्टर रेनी सीजन के बाद जो टेम्परेचर आता है वो ये मुझे लगता है कि उसी सीजन की ये क्या है, ह्यूमिडिटी, उसी मंथ की ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले इससे पहले जो मैंने लेक्चर आपको अपलोड किया है वहां पे मैंने बोला है कि रेंज क्या होता है। रेंज होता है अपर लिमिट हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे आपको हाईएस्ट देखना है कौन सा है, हाईएस्ट अगर मुझे यहाँ पे दिखाई देता है हाईएस्ट 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 है शायद यह यहाँ पे 96.2 और लोवेस्ट 98.3 यहाँ पे हाईएस्ट है और लोवेस्ट देखना है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू वो बन गया रेंज, ठीक है। हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद करोगे, बाकी इसमें सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये इजी है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी वैसा ही है। ये 50 स्टूडेंट्स का डाटा है, हाइट है मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर में ये हाइट है, 50 बच्चों की हाइट है, फाउंड टू बी एज फॉलोज। अब क्या करना है, रिप्रेजेंट द डाटा गिवन बाय ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, यानी क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस लेने, ठीक है बेटा। जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे ये एग्जाम्पल से समझा है कैसे आप क्लास इंटरवल लोगे, ठीक है। जैसे 160 to 165, 165 to 70, 170 to 175 ऐसे लेने, लेकिन ये सारे आने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 161 से स्टार्ट होता है या 150 से, आपको देखना है सिर्फ कि क्लास इंटरवल कहाँ से लेने हैं। यहाँ पे 150 भी है ना, 150 भी है, या इससे कम अगर होगा वो देखना है आपको, और क्लास साइज सेम होना चाहिए, क्लास साइज सेम रखना चाहिए, ठीक है। ये आपको आएगा एक में लिखना है क्लास इंटरवल, दूसरे में लिखने हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर आप दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट कैन यू कैलकुलेट अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम दिस टेबल। फिर आपको टेबल से पता चलेगा कि क्या इन हाइट्स के बारे में आप क्या कंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये आपको टेबल से पता चलेगा जब आप टेबल बनाओगे। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। ऐसे ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। खैर आप आज करो ये 4 क्वेश्चन, 2 आप खुद करोगे, 2 मैंने यहाँ पे करके दिए हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।